हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आज हम नए वर्ष के साथ हम नई चीजें शुरू कर रहे हैं, दैट इज योर फ्रेजेस। हम कैसे कोई एक फ्रेज का मतलब हिंदी में क्या होता है हम उसको देखेंगे। और आप डे टू डे लाइफ में हम ये बातें बोलते हैं, उसकी अंग्रेजी कैसे बोलनी है ये देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य जो हमारा है दैट इज योर वर्क हार्ड। I know everybody knows it. Work hard. वर्क हार्ड क्या है? कठिन परिश्रम करना। तो आप अगर इसको सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर एग्जाम। अगर आपको अपनी परीक्षा में पास होना है तो आप कड़ी परिश्रम करिए, मेहनत करिए। और हम सिर्फ परीक्षा की बात क्यों करें, हम जीवन की भी तो बात कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में एक अच्छा जीवन यापन करना है तो आप मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। वर्क हार्ड टू सस्टेन योर लाइफ बेटर। अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप कठिन परिश्रम करिए। वर्क हार्ड, आई होप आप भूलोगे नहीं। वर्क हार्ड का मतलब है कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना। अब कड़ी मेहनत का मतलब ये नहीं है कि पत्थर तोड़ना, ये वो करना। इट्स नॉट लाइक दैट। परिश्रम, देखो परिश्रम कहीं भी हो सकता है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गो ऑन फुट। आपसे पूछा जाए अगर आप क्लास कैसे आए, या आपसे पूछा जाए आप मेरे घर कैसे आए, या आप अपने दोस्त के यहाँ कैसे गए, तो आप बोलोगे या तो मैं कन्वेंस लेके गया, मैं गाड़ी लेके गया। जो लोग पैदल गए वो यही बोलेंगे आई वॉज ऑन माई फुट, मैं पैदल गया। तो ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब है गो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल जाना या चलना। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस ऑन माई फुट। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गेट अप अर्ली, सब जानते हैं भाई, सुबह जल्दी उठा करो, अच्छा होता है। बहुतों का तो ये रेजोल्यूशन भी होगा, आई थिंक होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि गेट अप, कहते हैं ना जल्दी जगो जल्दी सो, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कहावत भी है। तो अर्ली बेड, अर्ली टू गेट अप अर्ली। गेट अप अर्ली का मतलब होता है सुबह जागना। अब आप सपोज कहीं बैठे हो, आपने बोला गेट अप अर्ली, तो वो मतलब नहीं है उठ जाओ, गेट अप अर्ली जल्दी से उठो, ये मतलब नहीं है। गेट अप अर्ली का मतलब होता है सुबह जल्दी जागना। तो आप बोल सकते हो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग नाउ डेज, या इट इज इन माई हैबिट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है टेल अ लाई। कहते हैं ना अरे भाई झूठ मत बोलो, कितना झूठ बोलोगे, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। एक्चुअली देखिए मैंने टेंस के रिगार्डिंग आपको वीडियोस बना के दी हैं। जिन लोगों को टेंस पढ़ना हो वो मेरे इस चैनल पे, दिस इज द चैनल जहां पर आप वीडियोस देख सकते हैं। सारे टेंस वहां क्लियर कर रखे हैं, तो आपको टेंस वहां से आप कवर अप कर सकते हैं जिन्होंने टेंस नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो अब मैंने जैसे बोला वाई आर यू टेलिंग अ लाई, तो झूठ क्यों बोल रहे हो। अब यहां है टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। ही ही इज टेलिंग अ लाई ऑन दिस मैटर, वह इस मैटर पे झूठ बोल रहा है। तो टू टेल लाई, टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई दैट यू हैव कम यस्टरडे टू माय होम। झूठ मत बोलो कि तुम मेरे घर कल आए थे। ठीक है, तो झूठ बोलना शायद आप भूलोगे नहीं। झूठ बोलने का मतलब है टेल अ लाई, टेल अ लाई। नेक्स्ट चलते हैं अपीयर एट द एग्जामिनेशन। आप सभी लोगों ने परीक्षा दी होगी, हो सकता है कुछ बच्चे, कुछ ऐसे भी होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे जो स्कूलिंग में हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन लेवल की, कुछ ऐसे हो सकते हैं कोई जॉब कर रहा हो। तो जो जॉब कर रहा होगा उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए एग्जाम तो देना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या है, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। कहते हैं ना जब हमको एडमिट कार्ड मिलता है बोलते हैं ना प्लीज अपीयर एट द एग्जामिनेशन बिफोर 20 मिनट्स। तो अपीयर इन द एग्जामिनेशन का मतलब हुआ परीक्षा देना, परीक्षा देना। ये नहीं प्रस्तुत होना, मतलब प्रस्तुत तो हो रहे हैं, अपीयर तो हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं।
तो अगर कोई बोले आपको आप अपने एग्जाम में परीक्षा देना तो आप बोलोगे अपीयर इन द एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। द टाइम इज नॉट फार ऑफ। कहते हैं ना, द टाइम समय इज नॉट फार ऑफ, कहीं दूर नहीं है। तो इसका मतलब है वह समय दूर नहीं है। अब आप जो अंग्रेजी सीख रहे हो ये बोल सकते हैं वह समय दूर नहीं है जब मैं जल्दी से अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगी या सीख जाऊंगा। तो वह समय दूर नहीं है जब हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो दैट टाइम इज नॉट फार ऑफ व्हेन वी विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस है, ये नेक्स्ट फ्रेज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई बोलता है भाई उसका तो, आप में से बहुत से ऐसे बोलते हैं और ये हम लोगों में चलता भी है, ह्यूमन बीइंग है तो बोलते ही हैं भाई उनका तो लेवल इतना हाई है, उनका लेवल लो है, उनका लेवल, तो वो लेवल जो बोल रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम उनके रहन सहन की बात कर रहे हैं किसी भी लोग की, कि उसका रहन सहन तो हाई है, एलीट है, उसका रहन सहन गरीब है, इसका रहन सहन मध्य है। तो वो रहन सहन, तो वहां हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीवन स्तर, मतलब जीवन जीने का जो स्तर है वो कैसा है। जैसे आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो आप बोल सकते हो माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मीडियोकर, माई लेवल ऑफ लिविंग इज एलीट। कोई भी बोल सकते हैं, मतलब जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है या किसी और का लिविंग स्टैंडर्ड है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है प्रिपेयर टी। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं चाय बनाने में, क्योंकि वो जानते हैं कुक का मतलब होता है बनाना, मेक। लेकिन हम कुक का प्रयोग कहाँ करते हैं? खाने में, क्योंकि वो हमको पकाना पड़ता है। कुक का एक्चुअली वर्ड है पकाना। कुक का मतलब होता है पकाना। चाय को हम पका नहीं रहे हैं, चाय को हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वहां हम बोल देंगे इसको हम बनाने के सेंस में, हम ज्यादा इसको पकाने के सेंस से बोलते हैं। और पकाया क्या जाता है, क्योंकि खाना पकाया जाता है वो कच्चा होता है, चाय कोई कच्ची थोड़ी ना होती। चाय पानी तो है, लिक्विड है, बॉईल होता है टेम्परेचर पे, ठीक है। तो चाय को हम पकाते नहीं हैं, सॉलिड नहीं है वो, लिक्विड है। खाने को हम पकाते हैं, तो इसलिए खाना जब हम पकाने की बात करेंगे तो वी विल से कुक। लेकिन जब हम चाय बनाने की बात कर रहे हैं तो हमने बोला जैसे जाओ भी जरा चाय बना दो, प्रिपेयर अ टी, प्लीज गो एंड प्रिपेयर अ टी, ठीक है। तो आप बोलोगे प्रिपेयर टी मतलब चाय बनाना। आप कोई आपके घर आया, आपने किसी को बोला प्लीज प्रिपेयर अ टी फॉर मी, आप मेरे लिए चाय बना दीजिए। या आप अगर रिक्वेस्ट करें तो आप बोल सकते हैं कैन यू प्लीज प्रिपेयर अ टी फॉर मी, क्या आप मेरे लिए प्लीज चाय बना देंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट यहीं पर मैंने बोला कुक फूड। कुक फूड, कुक फूड का मतलब होता है खाना बनाना, प्रिपेयर करना, पकाना। एक्चुअली कुक का मतलब है पकाना, तो खाना कच्चा भी हो सकता है ना, तो उसको हम पकाते हैं। तो पकाने के लिए हमने लगाया कुक, तो ये हो गया भोजन पकाना। तो आज हमने जो जो फ्रेजेस पढ़े एक बार इसको हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि आपके टिप्स में आपको याद हो जाए। सबसे पहला फ्रेज है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना। गो ऑन फुट, पैदल चलना या जाना। गेट अप अर्ली, सुबह जल्दी जागना, सो के जल्दी जागना। टेल अ लाई, झूठ बोलना। अपीयर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा देना। द टाइम इज नॉट सो फार, वह समय दूर नहीं कि हम क्या कर लेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का स्तर, जीवन यापन का स्तर। प्रिपेयर टी, चाय बनाना। कुक फूड, भोजन पकाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी और आपको शायद याद भी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये चैनल को ग्रो कीजिए, आप अपना सभी लोग अपना प्यार बरसाएं, जिससे कि जल्दी से हम इस चैनल में कम से कम 1000, अभी तो 1000 दूर है, अभी तो हम 200 भी नहीं कर पाए, तो कम से कम जल्दी से हम 500 तक तो कवर करें सब्सक्राइबर। तो आप बढ़ाइए इसको, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, आप प्यार लुटाइए चैनल पे, और आपको अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस विद यू और सब चीज़ मिलेगी। एवरीथिंग विल बी डन रिगार्डिंग योर स्पोकन इंग्लिश।
चाहे वो है कॉन्वर्जेशन भी हो, मैं कॉन्वर्जेशन की क्लास भी ऐसे ही ले लूंगी आपके सामने, और ग्रामर का सेक्शन भी जो बेसिक ग्रामर है वो भी मैं ऐसे ही चलाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आप पाए, हर दिन पाए। एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए सो दैट यू कैन गेट द notification as the new video is being uploaded. Thanks for watching the video. धन्यवाद।